अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स में हम देखेंगे कि रिफाइनमेंट क्या होती है किसी पार्टीशन की। इससे पहले जो हमने पढ़ा है उसमें हमने देखा था कि टैग्ड पार्टीशन क्या होती है, पार्टीशन किसी इंटरवल की क्या होती है, और लेंथ ऑफ सब इंटरवल और लेंथ ऑफ पार्टीशन क्या होती है। इसके अलावा रीमान सम, अपर डरबाग सम और लोअर डरबाग सम, इनको इनको डिस्कस किया था। तो आज हम देखेंगे कि जो किसी पार्टीशन की रिफाइनमेंट होती है वो क्या होती है। तो रिफाइनमेंट या जिस तरह हम इंटीग्रल रीमान इंटीग्रल वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम इंटीग्रेशन को सीख रहे हैं कि कैसे करते थे पहले साइंटिस्ट। और उसको अगर हम दूसरा जो मेथड है उसका इंटीग्रल वाला वो अगर ना करें, तो इस मेथड से अगर हम करें किसी फंक्शन की को इंटीग्रेट, तो क्या उसका प्रोसेस होगा। तो उसमें हमने कहा बड़ा अभी तक रीमान और अपर सम और लोअर डरबाग सम। तो अब आ गया पार्टीशन। तो हमने क्या करते हैं कि किसी इंटरवल को हम छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं, और उनमें जो एरिया होता है उनको उस एरिया को सम अप कर लेते हैं। तो हमने कहा कि अगर हम उस जो पार्टीशन बनाते हैं किसी इंटरवल की, अगर हम उसको और ज़्यादा छोटी छोटी रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लें, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा जो इंटीग्रल का हमें जो आंसर आता है उस पर, और अपर और लोअर डरबाग सम पर जो रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या असर होगा उन पर, लोअर डरबाग सम पर और अपर डरबाग सम पर। तो उसको हमने डिस्कस करना है। तो रिफाइनमेंट किसी पार्टीशन की ऐसी पार्टीशन होती है जो जो जिस पार्टीशन की जो रिफाइनमेंट होती है उसमें वो सारे पार्ट भी आते हैं। ठीक है, सब इंटरवल वो सारे सब इंटरवल शामिल होते हैं, लेकिन उसमें कम से कम एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिफाइनमेंट जो होती है वो किसी पार्टीशन की, वो जिस पार्टीशन की रिफाइनमेंट होती है, तो जो नई एक पार्टीशन बनती है वो पार्टीशन जो जिसकी रिफाइनमेंट होती है उसका सुपर सेट कहने की होती है। ठीक है, वैसे तो हर जो सेट है इज़ अ सुपर सेट ऑफ इट सेल्फ, लेकिन हमने कम अज़ कम क्या एक उसमें एलिमेंट ज़्यादा लेकर चलेंगे, और उससे देखेंगे कि अपर डरबाग सम और लोअर डरबाग सम पर क्या असर होता है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और जो रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन की जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं कि ये क्या होती है। तो अगर हमारे पास कोई दो पार्टीशन है, इफ़ पी एंड क्यू आर टू partitions such that के फॉर ऑल, ठीक है, पार्टीशन लेट करने की इस तरह की है, एक्स नॉट इज इक्वल टू ए, किसी इंटरवल की पार्टीशन होगी क्या ऑफ इंटरवल, हमें जिसे किसी इंटरवल की ही पार्टीशन होगी, तो ये तो फिक्स है। ठीक है, तो x1 अप टू सो ऑन एक्स आर -1, और आ जाएगा एक्स आर सो ऑन एक्स एन इज इक्वल टू बी। तो जिस तरह मैंने बताया कि पार्टीशन क्या होती है किसी इंटरवल की, वो मैंने पहली वीडियोज में बताया है कि उसका जो सब इंटरवल होते हैं वो नॉन ओवरलैपिंग होने चाहिए, उनका इंटरसेक्शन जो है ना वो फाई आना चाहिए, आपस में डिसजॉइंट होते हैं, और सब इंटरवल का जो यूनियन होता है वो असल इंटरवल आना चाहिए। तो इस तरह हमने इंटरवल ए आई की पार्टीशन कर ली, और हमने कहा कि क्यू एक और पार्टीशन है, वो इस तरह है कि एक्स नॉट x1 सो ऑन एक्स आर -1, और इसमें एक एलिमेंट टी ज्यादा है, बकाया सारी पार्टीशन पहले वाली भी है। ठीक है, तो जिस तरह हम देखने से पता चला कि इसमें एक एलिमेंट ज्यादा है, इसका मतलब है कि क्यू जो है ना वो सुपर सेट है पी का। तो क्यू को हम कहेंगे कि ये रिफाइनमेंट है ऑफ पार्टीशन पी की। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। तो इसको हम जो इसके केसेस आ जाती है ना थ्योरम लेमा की फॉर्म में, कि लोअर डरबाग सम ऑफ पार्टीशन पी एंड ऑफ फंक्शन एफ इज लेस देन लोअर डरबाग सम ऑफ फंक्शन व्हेन पार्टीशन रिफाइनमेंट वाली होती है। तो वो हम केस देख लेते हैं, चलो इधर से देख लेते हैं। तो क्या पहला पार्ट हमारे पास आ जाता है कि जो लोअर डरबाग सम होता है व्हेन पार्टीशन पी वो लेस देन होती है लोअर
पार्टीशन इधर क्यू वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो क्यू वाला जो रिफाइनमेंट होती है वो लोअर डरबॉक्स सम को बढ़ाती है, रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन। और तो इससे हमें ये पता चला कि जो जो रिफाइनमेंट वाला सम आएगा वो ग्रेटर होगा रिफाइनमेंट वाली जो बगैर पार्टीशन है उससे। ठीक है, तो ये हमने देखा। और इसके अलावा हमने ये लोअर डरबॉक्स सम क्या था, इसकी डेफिनेशन क्या थी कि ये होता है समेशन इन्फिमम ऑफ दैट इंटरवल और एक्स आर माइनस 1 और आर लिखा है 1 to n। तो इसमें एम आर जो था स्मॉल एम आर ये इन्फिमम होता है फंक्शन का उस इंटरवल में, एक्स आर -1 और एक्स आर इस इंटरवल में फंक्शन का जो इन्फिमम होता है वो स्मॉल एम आर हमने लेट किया था। अपनी आसानी के लिए हम स्मॉल एम आर इन्फिमम के लिए यूज करते हैं। और तो ये पार्ट हमने क्या इसको प्रूव करना है, तो इसको हम थोड़ा ग्राफिकली तरीके से आसानी के साथ अपने लिए समझ लेते हैं। ये हम लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, y = f of x। तो पार्टीशन हमारे पास इंटरवल जो है ना वो हमारे पास इधर से a से इंटरवल हमारे पास ये है a से b। तो इसकी हमने पार्टीशन की स्मॉल रेक्टेंगल्स में इसको डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये लेट करने को इंटरवल है एक्स आर -1 और ये इंटरवल है एक्स आर। तो इस इंटरवल में जो इन्फिमम होगा, इस इंटरवल में जो इन्फिमम होगा वो ये इधर होगा। इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारा स्मॉल एम आर, ठीक है, एम आर। तो इसको हमने स्मॉल एम आर लेट कर लिया। और इसी तरह से ये डेफिनेशन लिख लिया आपने। तो मैं ऊपर ही लिख लेता हूँ कि अब ये क्यू वाली जो पार्टीशन है, क्यू वाली ये था ना पी वाली पार्टीशन, उसमें आ जाता है, सॉरी मैंने रेज किया थी पी वाली पार्टीशन। उसमें क्या था कि एक्स नॉट से लेकर एक्स आर -1 और एक्स आर और इधर आ जाता है एक्स एन, ठीक है। अब इंटरवल ए बी हमें गिवन होगा, ठीक है, उसकी पार्टीशन है। और हमें फंक्शन जो है ना वो भी गिवन होगा, आई फंक्शन है इससे इंटरवल से डोमेन इसकी ये और आगे से उसकी जो क्यू डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर से है। तो ये क्यू वाली पी वाली पार्टीशन हमने लिखी, एक इंटरवल उसका लेट कर लिया, उसको हम सम अप करेंगे। और क्यू वाली पार्टीशन को तो उनकी हेल्प से ये वाला हम लेमा जो है प्रूव करेंगे। और इसमें भी हम लेट कर लेते हैं कि ये कोई फंक्शन है जनरल सा इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस ये इंटरवल ए से लेकर बी तक हमारी पार्टीशन है। तो इसमें ये वाले इंटरवल है एक्स आर -1 और ये पॉइंट है टी और ये आ जाता है एक्स आर। क्योंकि ये रिफाइनमेंट है इसमें एक कम से कम एक मेंबर ज़्यादा होगा, ठीक है, एक ज़्यादा पार्ट बनेगा उसका छोटा सा, एक और ज़्यादा रेक्टेंगल बनेगी। तो वो हमने लेट कर लिया कि जो टी है ना इधर से जो बनेगी ना रेक्टेंगल, ये मैक्रो करके मैं दिखा रहा हूँ, वैसे ये बहुत छोटी होती हैं आप भी जानते हैं। तो इस इंटरवल में जो फंक्शन का इन्फिमम होगा, ठीक है, इस इंटरवल में वो क्या होगा उसको हम लेट कर लेते हैं एम आर डैश। और इस इंटरवल में जो फंक्शन का इन्फिमम होगा ये वाला पॉइंट होगा इस इंटरवल में, तो इसको हम लेट कर लेते हैं एम आर डबल डैश, ठीक है। तो इन फंक्शन की हेल्प से हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो है ना एम आर है वो लेस देन इक्वल टू है एम आर डैश से, और एम आर हम फंक्शन से देख सकते हैं ये छोटा है इससे भी, तो ये लेस देन इक्वल टू है एम आर डबल डैश से। इन चीज़ों ने आगे इस्तेमाल होना है, ये फंक्शन की डेफिनेशन पार्टीशन और ये इंटरवल, तो उनको हम यूज़ करेंगे और अपने लेमा को प्रूव करेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ये लेट कर लेंगे जो LPF की डेफिनेशन होती है उसको हम यूज़ करेंगे कि ये होती है हमारे पास एम आर और इंटरवल की लेंथ क्या होती है एक्स आर -1, ये आगे से इक्वल होती है एम आर। अब हम इसमें टी को प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक
उसको हम प्लस और माइनस कर लेते हैं, एक्स आर माइनस टी और प्लस टी माइनस एक्स आर माइनस 1। तो इधर से क्या आएगा, एम आर और एक्स आर माइनस टी प्लस एम आर टी माइनस एक्स आर माइनस 1। तो अब देखें ये जो इंटरवल है ये टी माइनस एक्स आर माइनस 1 ये वाला इंटरवल है, टी माइनस एक्स आर माइनस 1। तो इस इंटरवल में फंक्शन का जो इन्फिमम है वो क्या है, एम आर डैश, ठीक है। तो और वो जो इन्फिमम है ना एम आर डैश वो इससे लेस देन इक्वल टू है, तो इधर आ जाएगी लेस देन इक्वल टू और ये आ जाएगी हमारे पास एम आर डैश और ये इंटरवल की लेंथ आ जाएगी आर माइनस 1। अब इसको देखें एक्स आर माइनस टी क्या हुआ कि ये वाला इंटरवल आ जाएगा सब इंटरवल एक्स आर माइनस टी। तो इसमें इस इंटरवल में हमारा जो इन्फिमम है वो कौन सा है, वो हमारे पास इन्फिमम है एम आर डबल डैश। तो एम आर डबल डैश किससे लेस देन है, एम आर से। तो ये एम आर इससे लेस देन इक्वल टू है एम आर डबल डैश, ठीक है। तो इस इधर से हम क्या कह सकते हैं, अब हम इधर समेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इधर हम क्या करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक समेशन अप्लाई कर देंगे। ये लेस देन इक्वल टू होगी समेशन किसकी, एम आर, इसको पहले लिख लेते हैं टी माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस टी, ठीक हो गया। तो ये क्या है, ये किसका सम आ रहा है, लोअर डरबाग सम एल क्यूब एफ वाली पार्टीशन का इस इंटरवल में। और ये क्या ग्रेटर है, ये किसकी है, एल पी एफ है, ठीक है। तो ये हमने आसानी के साथ प्रूव कर लिया। कोई चीज़ हमें याद करने की जरूरत नहीं, फंक्शन बनाना है उसमें एक इंटरवल हमने जो से ना रेक्टेंगल ज़्यादा बना लेनी है रिफाइनमेंट वाली में, जो हमने टी रेड कर ली और ये 2 रेक्टेंगल बन गई और इसमें एक ही रेक्टेंगल थी। तो उसमें क्या हुआ कि इसमें हाँ जो है ना लोअर डरबाग सम वो वाला फार्मूला लगाया और उस फंक्शन से देखकर हमने बता दिया कि ये जो है ना एम आर वो छोटा है एम आर डैश से भी और एम आर डबल डैश से भी, ठीक हो। इसके अलावा हमने फिर एल पी एफ को यूज करते हुए आपने एल क्यू एफ तक पहुंचे और उधर से हमने ये शो कर दिया कि चूंकि ये इन चीज़ों को इन इनइक्वालिटीज को इस्तेमाल करते हुए हमने कहा कि ये इससे लेस देन होगा। इसके अलावा हम इधर फंक्शन से देख सकते हैं कि ये कैसे रिफाइनमेंट वाला जो लोअर डरबाग सम है वो कैसे ज़्यादा होता है, ठीक है। फंक्शन से देखते हैं। तो फंक्शन में मैंने ग्राफिकल तरीके से लोअर डरबाग सम का बताया था कि उसमें क्या होता है, जब हम लोअर डरबाग सम फाइंड करते हैं तो इसमें जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू होती है उससे पैरेलल जाते हैं फंक्शन जितना इंटरवल होता है। तो ये वाला इंटरवल था इसमें शामिल, ठीक है। इसमें ये वाला एरिया हमारे पास से कैलकुलेट हो रहा था, लेकिन जब हमने उसकी रिफाइनमेंट की तो रिफाइनमेंट में क्या हुआ कि ये वाला सारा इंटरवल आ गया और आगे से इस इंटरवल में ये तो ये सारा एरिया आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें ये वाला रीजन नहीं था आ रहा, लेकिन इसमें उससे ज्यादा ये वाला रीजन जो है ना ये बढ़ गया, ठीक है। ये वाला रीजन भी आ गया। तो इससे क्या पता चला कि हमारा जो रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन होती है वो लोअर डरबाग सम को बढ़ा रही है, इसमें ये वाला एरिया भी शामिल हो गया। तो इस तरह से आप इन प्रूफ को समझ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके बाद हम और करते हैं इसका जो दूसरा पार्ट है अपर डरबाग सम वाला। तो इसमें को आप नोट करें, लेमा का जो पहला पार्ट किया था उससे हम दूसरा पार्ट करते हैं कि जो होता है ना अपर डरबाग सम पार्टीशन पी वो ग्रेटर होता है रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन से, जो हमारे पास अपर सम आता है ना उससे वो ग्रेटर होता है। तो उसको हमने प्रूव करना है। तो वो कैसे करते हैं वो आप बहुत आसानी के साथ हम करते हैं। जैसे हमने ये पढ़ लिया था, ये हमारे पास पी पार्टीशन है इंटरवल दिस की और फंक्शन हमें गिवन है, और ये क्यू पार्टीशन है जो रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन है उसमें हमने एक एलिमेंट टी ज़्यादा लिया हुआ है। तो ये क्या हुआ सुपरसेट है पी पार्टीशन का। तो इसको हमने प्रूव करना है। तो इसको भी हम ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। अगर ये हमारे पास कोई फंक्शन है इंक्रीजिंग जनरल सा हम फंक्शन ले रहे हैं अपने आसानी के लिए, ठीक है। तो पी पार्टीशन में हम कोई इंटरवल लेट कर लेते हैं कि एम आर है ना। तो अपर डरबाग सम की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि यू पी एफ जो होता है वो क्या होता है समेशन ऑफ एम आर डेल्टा आर। तो ये जो एम आर होता है ये सुप्रीमम होता है उस इंटरवल का,
ठीक, उस इंटरवल में फंक्शन का जो सुप्रीमम होता है वो एम आर होता है। तो ये एम आर भी हमने दिया होता है सुप्रीमम फंक्शन एक्स बिलोंग टू डेल्टा आर, इस इंटरवल को। तो ये हमने चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो ये हमने फंक्शन लिया और ये हमने इंटरवल हमारा ए से बी है, उसके हमने पार्टीशन की स्मॉल रेक्टेंगल में हमने फंक्शन को जो एरिया कवर कर रहा था उसको डिवाइड किया और ये हमने लेट कर लेके ये कोई पॉइंट एक्स आर माइनस वन है, पार्टीशन का कोई एक्स आर है। तो इससे जो ये वाला रीजन जो कवर हो रहा है ना, हमने कहना है कि ये वाला जो रीजन है वो ज्यादा है इस रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन से जो हमारे पास कवर होगा ना, इसको भी हम लिख लेते हैं इधर। ये हमारे पास कोई फंक्शन है इंक्रीज, ये इंटरवल ए से बी है, ठीक है, और इधर से लेकर हमारा फंक्शन है इधर तक, इधर से लेकर ऐसे भी आप समझ सकते हैं। इंटरवल बी तक हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन है हमारा बी से। तो इसमें भी हमने इसकी पार्टीशन की छोटी छोटी रेक्टेंगल में इसको डिवाइड किया। ये लेट कर लेते हैं एक्स आर माइनस वन, ये टी है और ये एक्स आर है, इसके अलावा ये एक्स एन तक जा रही है पार्टीशन। तो हम लेट करेंगे कि ये जो हमारा होगा ना, इस इंटरवल में हम जो रीजन होगा उसको सम अप करेंगे। ये ना रिफाइनमेंट वाली है, तो इसमें एक इंटरवल हमने टी लेट कर लिया कि ये ज्यादा बन रहा है, एक रेक्टेंगल ज्यादा बन रही है, तो उससे हम लेट कर लेते हैं कि जो है इस इंटरवल का जो सुप्रीमम है वो कौन सा है। ये इस इंटरवल में सुप्रीमम किस पर वैल्यू ज्यादा फंक्शन की, ये वाले पॉइंट पर। तो ये लेट कर लें, ये पॉइंट हमारे पास कोई एम आर, और इस इंटरवल में फंक्शन का जो सुप्रीमम है वो क्या है, इस इंटरवल में फंक्शन का सुप्रीमम ये वाला, ये लेट कर लें एम आर डैश, और इस इंटरवल में फंक्शन का सुप्रीमम है ये वाला, इसको लेट कर लें एम आर डबल डैश। तो हम ग्राफ की हेल्प से देख सकते हैं कि जो हमारा एम आर है वो ग्रेटर इक्वल टू एम आर डैश से, एंड एम आर जो है ना वो ग्रेटर आर इक्वल टू एम आर डबल डैश से, ठीक है। तो ये सारी हम ये चीज़ें लिख सकते हैं कि एम आर डैश इज द सुप्रीमम ऑफ फंक्शन इन दिस इंटरवल एंड एम आर डबल डैश इज द सुप्रीमम ऑफ फंक्शन इन दैट इंटरवल। जो भी होगा, जो भी हम एक्स के ऐड करेंगे, एक्स के माइनस में ऐड करेंगे, तो हम उस हिसाब से वो कह देंगे कि ये हमारा इस इंटरवल में सुप्रीमम एम के है। तो वो आप पर डिपेंड करते हैं, आप जो मर्जी नाम रख लें उसके। तो इसको हमने यूज़ करना है और इनको हमने यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो अपर डर बॉक्स हम डेफिनेशन क्या होती है, एम आर एक्स आर माइनस वन, तो ये इक्वल होगा, हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें टी को ऐड कर देंगे इसको लाने के लिए, इस इंटरवल को यूज करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक्स आर माइनस टी करेंगे, प्लस टी कर देंगे एक्स आर माइनस वन, इधर से आ जाएगा एम आर एक्स आर माइनस टी प्लस एम आर टी माइनस एक्स आर माइनस वन, ठीक है। तो आप ये देखें कि इस इंटरवल में जो फंक्शन का सुप्रीमम है वो क्या है, एक्स आर माइनस टी। इस इंटरवल में फंक्शन का सुप्रीमम ये वाला एम आर डबल डैश, वो हमने लिख लिया। अब ये इससे क्या इसका इससे रिलेशन है, एम आर डबल डैश का, एम आर डबल डैश जो है ना वो लेस देन है, तो ऐसे हम लिख लेंगे, ठीक है, ये लेस देन है इससे, और ये आ गया एक्स आर माइनस टी प्लस, अब एम आर का क्या रिलेशन है, इस एक्स टी माइनस एक्स आर, ये वाला इंटरवल आ गया, इसमें हमारा सुप्रीमम एम आर डैश है और एम आर डैश इससे लेस देन है, तो ये हमारा लेस देन वाला इधर आ गया। तो एम आर डैश टी माइनस एक्स आर माइनस वन। तो इधर से हम क्या करेंगे, अब समेशन फार्मूला मुकम्मल करेंगे, जो पर भाग सम का होता है समेशन अप्लाई करेंगे। तो समेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये ग्रेटर है समेशन होल की एम आर डैश, ठीक है, आसानी के लिए इसको आप पहले लिख लें,
पी माइनस एक्स आर माइनस वन प्लस एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस टी। तो ये किसका अपर डबल बॉक्स सम है, इस रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन का। तो हम इसको लिख देंगे यू क्यू यू एफ क्यू और ये लेस देन है यू पी एफ से। ठीक है, तो ये हमने बड़ी आसानी के साथ प्रूफ कर लिया और ये फंक्शन की हेल्प से हमने देखा और इनको समझा कि और इससे क्या हमें पता चला कि ये जो पी पार्टीशन से जो हमारा एरिया होगा अपर डरबाग सम होगा वो ज़्यादा होगा इस रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन के अपर डरबाग सम से। तो हम देखते हैं कि जिस तरह इसमें देखते हैं, इसमें हमारा क्या होगा कि अपर डरबाग सम हम फाइंड कर रहे हैं तो ये वाला रीजन आएगा सारा इधर तक। ठीक है, तो ये सारा रीजन आएगा इसके सामने। तो इधर जब आते हैं तो इस इंटरवल में अगर सुप्रीमम ये है तो इसमें हमारे पास ये कवर होगा रीजन, ये सारा रीजन हमारा सम अप हो जाएगा। और इस इंटरवल में हमारा सुप्रीमम ये है तो इधर तक हम आएंगे ये वाला रीजन, तो ये सारा हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो रीजन है ये मिस हो जाएगा, तो इसका ये वाला शामिल है तो ये क्या होगा ज़्यादा होगा इससे, क्योंकि इसमें ये कम हो गया अपर वाले में। तो रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन का जो अपर डरबाग सम होता है वो लेस देन होता है रिफाइन जो दूसरी पार्टीशन होती है सिंपल। तो इस तरह हमने ये प्रूफ किया और इनकी हेल्प से हम दूसरे प्रूफ भी करते हैं।